साथियों, मध्य प्रदेश में लगभग 8 माह से पेंडिंग पड़ी मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा में जल्द नियुक्तियां मिल सकती हैं, क्योंकि जांच आयोग को भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े से संबंधित सबूत नहीं मिले हैं। जस्टिस वर्मा ने जो रिपोर्ट बनाई है उसको सरकार को भी सौंप दिया है। जस्टिस वर्मा ने रिपोर्ट मुख्य सचिव वीरा राणा को सौंप दी है और रिपोर्ट पे अंतिम जो फैसला है वो सरकार ही लेगी। साथियों, इस परीक्षा की गड़बड़ी से संबंधित जो सबूत हैं वो आयोग को नहीं मिले हैं। ऐसे में आयोग का मानना है कि सिर्फ एक सेंटर में हुई धांधली की जो आशंका है उसके चलते पूरी परीक्षा को निरस्त नहीं किया जा सकता। सूत्रों की माने तो जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल एक परीक्षा सेंटर पर अप्रत्याशित परिणाम को लेकर पूरी परीक्षा पर संदेह करना ठीक नहीं है। कुल मिला के अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है और अब इस पर जो फैसला लेना है वो सरकार को लेना है कि परीक्षा की भर्ती परीक्षा को निरस्त करना है या नियुक्तियां देना है, या उस सेंटर से संबंधित जो अभ्यर्थी है उनका क्या करना है। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 28,000 भर्तियों की नियुक्तियों करने की बात कही थी, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा से पहले संभवतः 8,000 से ज्यादा जो पटवारी भर्तियों की नियुक्ति लंबित हैं, शायद ये नियुक्तियां जो हैं अब कर दी जाएं। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 मार्च से 26 अप्रैल को किया गया था 2023 में। 30 जून 2023 को इसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट के बाद से ही भर्ती परीक्षा के ऊपर धांधली के आरोप लग रहे थे। एक ही सेंटर से ज़्यादातर टॉपर्स का आना जिसमें शामिल था। अब जो टॉपर्स थे या जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका हिंदी में साइन जो करना था, इसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। साथ ही कुछ इंटरव्यूज वायरल हुए थे जिसमें जो टॉपर्स थे उनको कुछ बेसिक से प्रश्नों के जवाब भी नहीं पता थे। तो ऐसे में इस भर्ती परीक्षा के ऊपर संदेह किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जस्टिस जो राजेंद्र वर्मा है, रिटायर्ड जज हैं, इनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बनाया था। सरकार समय समय पर जो आयोग है उसका जो कार्यकाल है वो बढ़ाती रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आयोग जो है सही रिपोर्ट पेश कर सके। इसमें विभिन्न सेंटरों पे, विभिन्न जगहों पे आयोग ने अभ्यर्थियों से सबूत मांगे थे परीक्षा में धांधली से संबंधित, जिसमें अभ्यर्थियों ने तथ्य तो पेश किए, मगर जो रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो ये जो अभ्यर्थी थे ये सबूत पेश किसी प्रकार के नहीं कर पाए। परिणाम के बाद से ही जो अभ्यर्थी थे वो दो वर्गों में विभाजित हो गए थे। एक वो थे जो नियुक्ति की मांग कर रहे थे, चयनित अभ्यर्थी थे। दूसरे वो लोग थे जो इस भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े कर रहे थे और परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। चूंकि साथियों अब रिपोर्ट पेश कर दी गई है, सरकार को भेज दी गई है जांच आयोग के द्वारा, तो अब सरकार के हाथ में है कि वो इस पर क्या फैसला लेती है। आप हमसे बने रहें ताकि कोई भी कोई नई अपडेट आती है तो वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।